Good morning, students. This is Sunil Chauhan from Rashtriya School Khandoda. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class exercise 5.3 and question number 10. 9 questions we have already done in our online classes. Let me start from the question number 10. Show that A1, A2 up to AN form an AP. ये एक AP है A1, A2, AN. वेयर ए एन इज डिफाइंड और ए एन जो है वहाँ क्या है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है. ए एन विल इक्वल टू 3 + 4 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ए एन + 9 - 5n. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ हमें दिया है. पहले का सॉल्यूशन मैं लेता हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट. और फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, ए एन इज इक्वल 3 + 4n. तो देखिए यहाँ n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा. पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे. तो सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे करते हैं. क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं देख लीजिए. सबसे पहले हम a1 टर्म निकालेंगे. तो an था, यहाँ मैंने 1 रखा, तो 3 + 4 n की जगह 1 आ गया. तो देखिए कितना हो गया ये, 3 + 4 दैट इज 7. A2 निकालेंगे तो 3 + 4 ये 2 आ जाएगा, यानी कि 3 + 8 दैट इज 11. इसी सेम वे में अगर मैं A3 निकालूंगा तो 3 + 4 × 3 दैट इज 3 + 12 50. और इसी तरह मेरा चलता रहेगा ये. तो ये एक AP की फॉर्म मेरे पास आ गई. तो यहाँ मेरी जो AP है वो AP क्या बन गई है देखिए, ये टर्म्स हो गई 7, 11, 15. अब देखिए ये सभी टर्म हो गई. तो इसमें ए मेरे पास क्या है, यहाँ ए जो है दैट इज 7. डी हम निकालेंगे तो A2 - A1 दैट इज 11 - 7 दैट इज 4. डी हमारा यहाँ पे आ गया 4. अब हमें क्या कहा गया है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म. 15 टर्म का सम निकालना है. इसका मतलब n जो है मेरे पास 15 आ गया और मुझे Sn यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो Sn कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए कैसे करते हैं हम. Sn होता है मेरा n/2 a + l. मैंने थोड़ा चेंज किया है, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ मैं. l मीन्स यहाँ लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म मेरी 15वीं टर्म यानी कि A15 होगी. तो मैं यहाँ पे लास्ट टर्म को कैलकुलेट करता हूँ पहले. L जो है मेरी क्या होगी, इज इक्वल A15 होगी. और A15 कैसे निकालेंगे, A + 14D. तो A मेरे पास यहाँ 7 है, 14D की वैल्यू मेरे पास 4 है. तो देखिए 7 + ये 63 जो है मेरे पास L आ गया. तो अब मुझे निकालना है S15. तो S15 निकालेंगे तो n/2, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है. तो n/2 मीन्स 15/2 A + L. A मेरे पास 7 है और L मेरे पास ये है. तो S15 विल इक्वल टू ये 15/2 इंटू ये हो गया 70. इसको डिडक्ट करेंगे तो 35 हो गया. तो S15 मेरा निकल के आ गया. दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं. 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 45 और 7 = 52, यानी कि यू गोट 525. और ये इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. सेकंड पार्ट भी आप सेम वे में करेंगे. इसी तरह n की जगह आप सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे. यहाँ आपकी AP फॉर्म होगी, D निकालेंगे. सेम वे में प्रोसेस होगा. वही 15 टर्म का सम निकालना है, ऐसे ही 15 निकालेंगे. तो मेरे ख्याल से 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट यू कैन डू इजीली. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. 11th नंबर क्वेश्चन भी सीखने का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से सीखना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. देखिए 11 क्वेश्चन क्या है. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP first term of an AP
और एपी के फर्स्ट टर्म का सम है 4n माइनस एन स्क्वेयर, 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को ये कह रहा है S1। व्हाट विल बी द सम ऑफ टू टर्म, व्हाट विल बी द सम ऑफ टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ टर्म ऑल्सो। तो क्वेश्चन आगे आप उसमें बुक में देख लेंगे, मैं इतना ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। प्रोसेस हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे भी मेरे पास Sn दिया हुआ है तो मैं Sn को लिखता हूँ। Sn मेरे पास है 4n माइनस एन स्क्वेयर, 4n माइनस एन स्क्वेयर। अब देखिए 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो मैं उसी तरह से इस पर वैल्यू पुट करता रहूँगा। तो S का मतलब है सम, सम ऑफ टर्म्स जो है ये है। तो अब इस पर अगर मैं 1 रखता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग 1, तो आप लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, S1 इज इक्वल 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वेयर 1, दैट इज 3। S1 3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3। अब एक ही टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो इसका मतलब वो टर्म भी यही होगी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3 आ गया, इट मीन्स दिस इज A, यानी कि A1 पहली टर्म ये हो गई 3। अब हम S2 निकालते हैं तो देखिए सम ऑफ टू टर्म, इट मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 टू द 8 माइनस 4, दैट इज 4। ये S2 आया है, यानी कि सम ऑफ टू टर्म। तो सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म का सम ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, तो मैं अब A2 टर्म निकालूंगा। इसमें से A2 टर्म क्या होगी मेरी, A2 टर्म होगी S2 माइनस S1, क्योंकि दो टर्म के सम में से एक टर्म माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो A2 मेरा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, दैट इज 1। ठीक है, A2 आ गया आपका, ये आपका A1 था, ये आपका A2 आ गया। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसमें पूछा गया था फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म या तो यहाँ से आप दूसरी वे में भी निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म आप D निकाल के निकाल सकते हैं, या तो आप S4 निकाल लीजिए, S3 निकाल लीजिए, या थर्ड टर्म आपके पास है तो S4 निकाल लीजिए। तो आप किसी भी वे में आप इसको कर सकते हैं। सेकंड टर्म आपकी 1 आई है तो मैं S3 ले रहा हूँ, अब S3 यहाँ ले रहा हूँ, मैं जगह छोड़ रहा हूँ बीच बीच में टर्म लिखने के लिए, आपको इसी तरह से कर लेना क्योंकि कलर मेरे पास एक है। तो S3 लिखेंगे तो 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 12 माइनस 9, दैट इज 3। ये थर्ड टर्म आ गई है, थर्ड टर्म नहीं सॉरी, सम ऑफ 3 टर्म्स आ गया। ये हो गया सम ऑफ 3 टर्म्स, और थर्ड टर्म हमें बतानी है। तो थर्ड टर्म क्या होगी, A3 क्या होगा मेरा, मैं यहाँ लिखता हूँ A3 क्या होगा कि जो S3 है उसमें से S2 माइनस कर दें, यानी कि 3 टर्म का जो सम है उसमें से 2 टर्म का सम माइनस कर दें तो ये तीसरी टर्म ही बचेगी। तो 3 टर्म का सम मेरे पास आया 3, और S2 मेरे पास था 4, तो ये मेरे पास क्या बच गया -1। तो A3 टर्म जो है मेरी आ गई -1। ए थर्ड टर्म A1 आ गई, A2 आ गई, थर्ड टर्म मैंने यहाँ पे निकाल दी है। अब मेरे से पूछा गया है थर्ड टर्म के बाद टेंथ टर्म। अब टेंथ टर्म निकालेंगे तो भी क्या होगा, नाइन्थ टर्म और टेंथ टर्म दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो S9 निकालते हैं और S10। देखिए S9 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36 माइनस 81। तो देखिए यहाँ नेगेटिव बचेगा, कितना बचेगा नेगेटिव, 11 में से 6 गए तो 5, और ये 7 में से 3 गए तो 4।
-45 आ गई आपकी S9 टर्म। अब निकालते हैं S10। S10 निकालेंगे तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये 40 माइनस 100 दैट इज -60। ये आ गई आपकी 10 टर्म का सम, ये आ गया आपका 9 टर्म का सम। अब हमें निकालना क्या है, A10। A3 के बाद हमें निकालना था 10th टर्म यानी कि A10। अब A10 कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहली 10 टर्म का जो सम है ये यानी कि S10, इसमें से S9 को माइनस कर दें तो -60 -45 दैट इज -60 + 45 यू बोथ -15। ये आ गई आपकी 10th टर्म। 10th A10 आपका आ गया -1। तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। मैं इसको आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको ठीक से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लेना। मैं दोबारा यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ स्टार्ट करता हूँ। जो मुझे नहीं है ज़रूरत वो हिस्सा मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ समझ आ जानी चाहिए कि जब भी हम कोई टर्म निकालते हैं तो SN में से उससे एक कम माइनस कर रहे हैं, SN में से उससे एक कम माइनस कर रहे हैं। तो इसने कहा है कि nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो SN तो मुझे दिया हुआ है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, SN तो मुझे दिया हुआ है 4n - n²। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ इसमें से मैं निकाल देता हूँ Sn-1। ध्यान दें मैं क्या निकाल रहा हूँ, Sn-1, क्योंकि ठीक पहले जैसे 10 से 9 निकाला था ना पहले, तो 10वां ये हो गया, 9 नंबर निकालने यानी 10 से एक कम, तो n-1 तो हो जाएगा 4 इंटू n-1 का 1 माइनस n-1 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो 4n-4 और इसका स्क्वायर आप खोल लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रैकेट के अंदर ही खोल लें, n² + 1 - 2n। ओपन करें 4n-4 माइनस n² - 1 + 2n। अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले बड़ी पावर को हम आगे लेते हैं, तो बड़ी पावर को ले लेते हैं हम आगे, देख लीजिए ये -n² और फिर n को देखते हैं ये और ये, तो ये प्लस का 6n और फिर ये माइनस का 5। ये जो है मेरे पास आ गया है। अब इन में किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अब मुझे निकालनी है an। तो an क्या होगा, जो Sn है उसमें से माइनस करेंगे Sn-1। तो Sn तो मेरे पास क्या है 4n - n² और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला -n² + 6n - 5, ये n है। अब देखिए क्या होगा 4n - n² और प्लस n² और -6n और +5, ये साइन चेंज हो गए। तो इसमें देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए -2n और 5 बच गया, तो -2n + 5 -2n + 5। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये सब कैंसिल हो गया है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, an टर्म निकाल रहे हैं आप, -2n + 5 आई है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 5 - 2n भी लिख सकते हैं, इनके आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छे से करना है, बार बार देख के करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। चलिए नंबर 12 and 12 sum is find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Sum of first 40 positive integers divisible by 6। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ हम एक AP फॉर्म कर लेते हैं। AP हमारी क्या बन जाएगी, 6 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर 6 है, इसके बाद 12 है,
18 है, और इसी तरह से हम चलते रहते हैं। ये हमारे पास AP हो गई। तो इसमें पहली टर्म जो है दैट इज 6A। D आप फाइंड आउट करेंगे तो भी 6 आएगा, क्योंकि 12 माइनस 6 दैट इज 6। अब पॉजिटिव 40 टर्म्स लेनी है, इसका मतलब n जो है आपका हो गया 40। अब आपको Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए 40 टर्म का सम निकाल देना है। तो 40 टर्म है हमारे पास, तो हम इसमें फॉर्मूला अगर दूसरा अप्लाई करना चाहें तो मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ निकाल लेता हूँ, A40 निकाल लेते हैं। A40 होगा A + 39D। तो A40 A यानी कि 6 + 3 यानी कि 39 इंटू D दैट इज 6। तो A40 जो है मेरे पास क्या आएगा देख लीजिए, 6 + 6 9 = 54, 5 6 18 और 5 23। तो A40 जो है आपका आ गया 240। अब आपको निकालना है S40। तो S40 में हम कैसे निकालेंगे, 40/2 A + L A, यानी कि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, Sn = n/2 A + L। सिंपल बनाने के लिए, मैंने छोटा करने के लिए कर दिया इसको। A + L, A मेरे पास कितना है 6 और L मेरे पास 240। तो इसको डिडक्ट कर देते हैं, 20 हो गया। तो 20 इंटू इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 24 246। अब इसको निकाल दीजिए, 2 से करेंगे, 2 6 = 12, 1 बच गया, 2 4 = 8 और 1 9, 2 2 = 4, 4920। क्या आ गया इसका 4920। यू कैन डू इन दिस वे, वेरी इजीएस्ट। नेक्स्ट करते हैं नंबर 13। नंबर 13 ले रहा हूं मैं। देखिए नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम ऑफ द 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है 15 मल्टीपल ऑफ 8 के। तो इसमें 80 जो है वो क्या होगा, पहले है इसमें भी, 8 16 24 so on, यही होगा। तो इसमें आपका A जो है वो 8 हो गया, D जो है आपका 16 - 8 दैट इज ऑल्सो 8, N जो है आपका 15 हो गया। तो सेम वे हो गया, आपको कितने निकालने हैं, सम ऑफ 15 मल्टीपल। तो इसमें आप A15 निकाल लीजिए, यानी कि लास्ट टर्म बना लीजिए, L बन जाएगा इसका। तो L बनेगा तो क्या होगा, A + 14D। A आपके पास 8 है, ये 14 इंटू द D की वैल्यू, 8 + 14 8 जा 1 1 12। तो A15 जो है वो आपका आ गया 12 8 20 120। अब आपको क्या निकालना है, इसका S15 निकालना है। तो S15 क्या होगा, 15/2 A + L। A मेरे पास 8 है और L मेरे पास 120 है। 15/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 128। इसको काट दे, 2 6 4, मल्टीप्लाई करें, 15 चौक 60, 6 15 चिकी 90 और 6 96। ये आपका आएगा 960। क्लियर है आपको। नेक्स्ट करता हूँ मैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूँ। 14 को देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 वी आर डूइंग। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू स्टार्ट हियर। नंबर 14, यस बेटा 14। 14 में भी कहा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 तक के ओड नंबर्स का सम करना है। तो बेटा ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो AP जो है वो हमारी बनेगी 1 3 5 7, ऐसे चलते रहेंगे और लास्ट में कितने आएगा 49 आएगा। ये तो हमें पता है, क्योंकि बिटवीन 50 तक का लेना है, 50 से पहले 49। तो इसकी लास्ट टर्म हमें पता लग गई। अभी टोटल कितनी होंगी इसमें, तो ये वैसे भी हमें पता है बेसिकली 50 तक में 50 नंबर्स होते हैं, तो 25 ओड होते हैं, 25 इवन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है मेरी A है, यानी कि 1, और D जब निकालेंगे तो 3 - 1 दैट इज
2, एन आपके पास इसमें 25 हो गया। अब इसका सम निकालना है आपको, तो सम कैसे निकालेंगे देखिए, यानी कि आपको सम किसका निकालना है, S25। तो 25th टर्म आपको, वैसे तो लास्ट टर्म आपको दी हुई है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो S25 यानी कि पहले SN लिख लीजिए, बाद में 25 लिखते हैं ताकि फॉर्मूला लिख दें हम। n/2 a प्लस एल में यहाँ यूज़ करूँगा। S25 विल इक्वल टू n, यानी कि 25/2, a मेरे पास 1 है, l मेरे पास 49 है। 25/2 इंटू ये 50 हो गया, इसको डिडक्ट कर दीजिए, 25 हो गया, तो यू गॉट 625। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा जहाँ प्रॉब्लम लगे वीडियो को रोक करके देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि डायरेक्ट वीडियो आप तक आ जाए। मैं शायद क्लास लेने में असमर्थ हो जाऊँ, मैं कोशिश है मेरी पूरी, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हुई तो आप वीडियो की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं क्लास में।